नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ मज़ेदार चीज़ बताऊंगा। सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि मेरे चैनल के नाम में आईआईटी का नाम लिखा हुआ है, आईआईटी गुवाहाटी, अगर आप देखोगे तो। और 70% व्यूअर्स मेरे को इसलिए देखते हैं क्योंकि ये चीज़ लिखी है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। अगर आप मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो मत मानिए, बट ये सच्चाई है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, आईआईटी जेई यानी आईआईटी का टैग कितना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक इन द सेंस कि भाई $multi-billion का स्कैम चल रहा है मार्केट में। मतलब स्कैम तो नहीं बोलेंगे, पूरा तो स्कैम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा तो स्कैम है ही, इतना तो आप समझ सकते हैं। मैंने आपको आईआईटी ट्रैप वाली वीडियो में बताया भी था कि कैसे 10,000 करोड़ पर साल कोचिंग इंडस्ट्री कमाती है, और इवन जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उनको सब मिला के जितना तो आईआईटीएंस जितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, अगर उनकी सैलरी भी अगर आप प्लस कर दो तब भी इतनी नहीं बनती। तो खतरनाक चीज़ है भाई। अब मैं बताता हूँ, जो मिडिल क्लास हैं और लोअर क्लास लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इसका भार दे रहे हैं, क्योंकि भैया 10,000 करोड़ आएंगे कहाँ से, किसी की तो जेब से तो निकलेंगे। तो देखो, जो अमीर लोग हैं उन्हें इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि देखो भाई, अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और उससे कोई बोले कि भैया मेरे को 10 पैसा दे दो, 10 पैसा, तो वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे कोई एक आदमी जिसके पास 1 ही रुपया है मान लेते हैं, और उससे अगर आप 10 पैसा मांग रहे हो, तो भाई ऑब्वियसली अब अगर वो पैसा देगा तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल पड़ेगा। तो वही वाला केस इधर भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे कोचिंग वाले लूटते हैं। अनजस्टिफाइड फीस प्लस एक्सपेक्टेशन। जैसे कि ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका आप देख सकते हैं फीस कितना है, 78,000। मज़ेदार बात, इन्होंने चालाकी ये करी है कि टैक्स इसको अलग से लिख दिया है, इसमें ऐड नहीं करा, वरना प्राइस बढ़ जाता ना, तो आदमी को लगा अरे भाई इतना देना है, तो इन्होंने टैक्स लिख दिया, ऐसे टेक्स्ट में लिख दिया कि भाई टैक्स इज एप्लीकेबल। तो ये है स्कैम, सीधा सीधा स्कैम है। और मज़ेदार बात, ये तो ऑनलाइन की बात चल रही है। अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे और आप कोटा में चले जाते हैं तो आपको रेंट का भार झेलना पड़ेगा। रेंट भी कुछ सस्ता नहीं है, कुछ कुछ जगह पे तो 30-30 हज़ार तक का रेंट है महीने का, ठीक है। और अगर आप ढंग की जगह लोगे तो इतना ही मिलेगा आपको रेंट, ठीक है। प्लस बाथरूम के जितने तो उनके रूम रहते हैं छोटे छोटे, तो उसमें आदमी रहता कैसे या बच्चे रहते कैसे हैं, ये भी एक बड़ा डिबेटेबल चीज़ है। तो अगर आप टोटल इन सब खर्चों को मिला लो तो लगभग 2 से 5 लाख रुपए पर इंडिविजुअल खर्चा हो ही जाता है। और किसी किसी केस में तो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप बीमार भी पड़ते हो, खाने पीने का खर्चा है, ट्रैवल का खर्चा है, ठीक है। ये तो मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, एवरेज, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो जेई प्रेप की कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, प्लस अनएक्सपेक्टेशन, मतलब अजीब सी एक्सपेक्टेशन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोचिंग की साइट थी जिससे मैं निकाला है, उसमें लिखा था टेक द एग्जाम प्रेशर ऑफ, गेट द कॉन्फिडेंस बूस्ट, और नीचे ही लिखा है कि स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन 6th क्लास से। वाह 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 भैया, 6th क्लास के बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब पेरेंट्स को बोल रहे हो कि भैया इसको तो जेई कराना है, अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, 6th में आ चुका है आपका लड़का, लड़की आ चुकी है भाई 6th में, अगर आपने जेई नहीं करवाया तो क्या होगा भैया, करवाओ भैया, बहुत लेट हो चुका है भैया, नर्सरी में ही करवा देना चाहिए था, ये तो बहुत ही लेट कर दिया आपने, अब नहीं हो पाएगा जेई, सॉरी 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 सॉरी। तो बहुत ही अजीब चीज़ें, हिपोक्रेटिक बातें चल रही है। मोदी जी का कोट था ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो इनकी तो सीमा भी नहीं दिख रही, ठीक है। अब बात आती है रैंकर्स की कोचिंग। ये तो सबको पता ही है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो अपन को पता ही है कि रैंकर्स खरीदे जाते हैं इधर से उधर, करोड़ों रुपए में खरीदे जाते हैं भाई। अब आप सोचो, इमेजिन करो, आपकी AIR बना जाती है और आपने कोई कोचिंग ही नहीं करी थी। वैसे ऐसा होता नहीं, कोई ना कोई तो कोचिंग करी होती, मान लेते कोई लोकल कोचिंग करी थी आपने, तो लोकल कोचिंग वालों की रीच नहीं होती। तो अब बड़ी कोचिंग आएगी, कोई XYZ कोचिंग आती है, वो आपको फेंक के मारेगी, कितने रुपए चाहिए, ले 2 करोड़ भाई। अपना मुंह बंद रखो, कहना कि हम आप ही के कोर्स में थे, ठीक है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही डील है भाई, 2 करोड़ मिल रहा है तो मैं बोल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बोल दूंगा, ठीक है। 2 करोड़ में आप बिक गए, और आपको नहीं पता 2 करोड़ तो आपको दिए, तो सोचिए प्रॉफिट उन्होंने कितना कमाया होगा। 2 करोड़ कोई फ्री में नहीं दे जाता भाई, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ इंटेंशन होती है, ठीक है। तो लॉस में कौन गया होगा, ऑब्वियसली जिन लोगों ने कोचिंग ये देख के खरीद ली कि इधर से AIR बना है, ठीक है। तो रैंकर्स की कोचिंग तो होती है,
तो हमेशा याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है, जो दिखेगा वही बिकेगा। इवन आपको ये नहीं पता, आजकल तो भैया यूट्यूब पे मोटिवेशन के नाम पे ऐसी फेक स्टोरियां बना के बोल देते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया कि ये देखो इस रैंकर की स्टोरी बता दी, फेक कुछ भी फेक स्टोरी बता दी XYZ। अब आप बताओ, आपने तो वीडियो देखी, आप मोटिवेट हो गए, हाँ भाई क्या स्टोरी है, बेचारा पढ़ा मतलब ऐसी इतनी हालत में बेचारे ने 1 महीने में पढ़ाई करी और इतनी रैंक ले आई क्योंकि वो इस कोचिंग से था, इधर मतलब क्या पढ़ाई हो रही होगी, ये सब आपने सोच के एडमिशन ले लिया। बल्कि बाद में आपको जो एक्चुअल पता चलता है वो क्या है कि ये तो सब फेक था, क्योंकि आपको नहीं पता ना एक्चुअल में स्टोरी वो रियल है कि फेक। आप कौन सा उसके घर पे जा रहे हो चेक करने, आप कौन सा उसके बगल में रहते थे जो आपको पता हो स्टोरी, ठीक है। तो फेक स्टोरी काफ़ी रहती है। इवन ये तो कोटा फैक्ट्री में भी दिखाया गया था, अगर आपको याद हो, कोटा फैक्ट्री में भी तो रैंकर्स खरीद रहे थे, दाम लग रहे थे कि नहीं रैंकर्स के। सिंपल एज दैट, होता है भाई, मानो ना मानो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, रिजल्ट मिसलीडिंग हो सकता है। तो अगर क्रॉस चेक नहीं करा तो भाई ये पाप है, पाप। और पापी कौन है? आप नहीं, आपने पाप नहीं करा, पाप तो उन्होंने करा है, वो तो आप फंस गए उनके पाप में, ये बात है, ठीक है। इवन मैं खुद स्कैम हो चुका हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पर्सनल बता रहा हूँ भाई, मैं खुद स्कैम हो चुका हूँ ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है। मेरी सिटी में ही थी एक लोकल कोचिंग, मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया क्योंकि उन्होंने बोला तो देखो हमारे ऐसे 101 रैंक निकली है, ये रैंक निकली है, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो IITians पढ़ाते हैं, NITians पढ़ाते हैं। और मैंने बिलीव कर लिया कि हाँ यार ये लोग पढ़ाते तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यही सोच लिया। और दूसरी जितनी भी कोचिंग थी वहाँ पे MSc वाले लोग पढ़ा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार इन्हें क्या आता होगा, ये तो IITian भी नहीं है, ठीक है। रियलिटी फिर बाद में पता चली, जो MSc वगैरह वाले थे वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे एज़ कम्पेयर टू IITian, जिन्हें खुद मतलब ज़्यादा अच्छा पढ़ाने ही नहीं आ सकता। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई IIT कर लिया हो तो अच्छा टीचर भी हो, हमेशा याद रखो। और किसी भी टीचर को उसकी डिग्री से जज नहीं करना चाहिए, इंस्टेड वो कैसे पढ़ाता है उससे जज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, ठीक है। और अगर आप हो सके तो डेमो क्लासेस हमेशा लीजिए, ठीक है। अगर ये तो उनके लिए जो अभी नई कोचिंग कर रहे हैं या फिर ड्रॉप लेंगे, जिनका हो गया उनको तो पता ही चल चुका होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ओवर कमर्शलाइजेशन अगला पॉइंट आता है, मतलब अंधाधुंध तारीफ IIT की, ठीक है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब पता ही है, आगे चलते हैं। अब बात आती है मज़ेदार चीज़ पे भाई, फेक इन्फ्लुएंसर्स। यस, फेक इन्फ्लुएंसर्स कौन से कमें? देखो भाई, फेक रैंकर्स जब रह सकते हैं, फेक स्टोरी बन सकती है, तो भाई फेक इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं बनेंगे? अब ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब तो चैंपियन थे, लेकिन बच्चे इनसे भी ज़्यादा चैंपियन थे। इन्होंने सोचा फेक रिजल्ट दिखा के मैं उल्लू बना दूंगा बच्चों को, तो इन्होंने ये दिखा दिया रिजल्ट, देखो भाई साहब के 99 परसेंटाइल आए हैं, ये देखो भाई साहब। बट ये भाई साहब एक चीज़ भूल गए कि जो रिजल्ट है ना उसमें 4 डिजिट नहीं आती हैं। जब इन्होंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अपना रिजल्ट एडिट करा था तो ये भूल गए कि भैया आगे की डिजिट भी लिखनी होती हैं। उसके चक्कर में इनका परसेंटाइल हिल गया और ये बच्चों ने पकड़ लिया। फिर इनके जो डंडे पड़े हैं और जो इनका सच्चाई सामने आई थी कि इनके तो 7 परसेंटाइल आए थे किसी सब्जेक्ट में, PWD का रिजर्वेशन इन्होंने लिया था तब जाके इनको मिला था, ठीक है। प्लस ये PWD रिजर्वेशन कैसे ले लिए, जब ये बास्केटबॉल फुटबॉल खेल रहे थे, ये एक नई चीज़ थी, तो इसका भी किसी को नहीं पता। तो ये सब चमत्कार थे। और भाई साहब के 2-3 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है। भाई साहब ने चैनल डिलीट कर दिया जब ये सब लीक हो गया। तो मज़ेदार चीज़, मुझे तो चैनल भी नहीं मिला इस बंदे का, ठीक है। और यही नहीं, कोचिंग वाले इन्हीं के थ्रू प्रमोशन करा रहे हैं भाई, ये देखो क्या चल रहा है। ये ऐसी एक दीदी भी वायरल हुई थी, अब इनके बारे में मुझे नहीं पता है, किसी ने कहा था कि इन्होंने कुछ तो फेक बता दिया था अपनी किसी वीडियो में, फिर इनकी भी मतलब पिटाई लगा दी लोगों ने, चलता रहता है ऐसा सब, ठीक है। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता क्योंकि भाई मेरे पे टाइम तो है नहीं इन सबके ऊपर ही देखता रहूँ कि कौन स्कैम कर रहा है, कौन स्कैम देते हैं कि भैया कि अभी पता नहीं कौन कॉल कर रहा है यार, ये एयरटेल वाले होंगे ज़रूर, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, मैं तो इनको नहीं जानता पर मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं, तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये देखो भैया क्या स्कैम चल रहा है। प्लस एक भाई साहब हैं ये कार्तिक भैया, लोग इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि इस बंदे ने चीटिंग करी है। अब मुझे नहीं पता इसने चीटिंग करी है कि नहीं, बट हाँ इसकी बातों से लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखो, किसी ने चीटिंग करके IIT में भी चला जाए, उसकी कॉलेज CPA देख लिया करो, पता चल जाएगा। क्योंकि भाई जो अगर बंदा मेहनत करके जाता है ना, इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है, और जो लक से चला जाता है या फिर बिगड़ जाता है कॉलेज में जाके दारू वगैरह में रहता है, तो उसकी CPI भी ऐसी तैसी हो जाती है।
हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आता है 5वां पॉइंट, फेक स्कॉलरशिप का स्कैम। जितने भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो उसमें स्कॉलरशिप आपको मिलती ही है, ठीक है, बट इसमें स्कैम्स भी रहते हैं। जैसे इन भाई साहब का आप पढ़िए, इन्होंने पूरी स्टोरी अच्छे से बता रखी है। इन्होंने बताया था कि इनके साथ एक स्कॉलरशिप टेस्ट स्कैम हुआ था, बोल रहे थे कि आप स्कोर करिए, उन भाई साहब का स्कोर आ गया था 90%, बट उनको स्कॉलरशिप उन्होंने दी नहीं, कह दिए तो ऑनलाइन किए, बल्कि बताया नहीं था स्टार्ट में ऑनलाइन किए, फिर कहा कि आप ऑफलाइन सेंटर पे आओ तब आपको इतना मिल जाएगा 60 से 70% स्कॉलरशिप, तो बंदे ने वो भी दे दिया। फिर बाद में बताते हैं वहाँ पे तो लिमिट थी 40% की। तो ये पूरा रीड कर लेना, मस्त स्टोरी है। तो भाई स्कॉलरशिप भी स्कैम होता है, ये याद रखना, ठीक है। 6वां पॉइंट, हिडन स्पॉन्सर। आपको क्या पता कि यूट्यूब पे कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है। कोई किसी कोचिंग की बहुत ज़्यादा बड़ाई करता रहता है, मतलब करे ही जा रहा है, तो समझ जाओ कि घर में भाई पनीर बन रहा है उस बंदे के, समझ रहे हो, ऐसी थोड़ी बातें चलती है। तो हिडन स्पॉन्सर भी रहते हैं। दूसरी चीज़, क्रैश कोर्स। नाम में ही लिखा है क्रैश। क्रैश कोर्स मतलब स्टूडेंट करेगा क्रैश, सिंपल एज दैट। अब मैं बताता हूँ कैसे स्टूडेंट क्रैश करेगा। ये देखो, ये पिछले साल जेईई एडवांस के वक्त ये प्रोग्राम निकाला गया था। सबसे पहले तो भैया फीस देख लेते हैं भैया, 22,000 रुपये, वाओ, काफ़ी ज़्यादा फीस है। अब मज़ेदार चीज़, एडमिशन का टेस्ट डेट है 18 अप्रैल, और जेईई एडवांस अगर किसी को पता हो तो मई में हुआ था। ये 1 महीने में ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 महीने भाई इतना तुम कैसे सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे हो। 22,000 तो तुमने ले लिए, तुम ओवरथ्रो कर दोगे, फेंक के मारोगे कंटेंट किसी के सामने, बंदा सही में क्रैश ही करेगा, ठीक है। तो ये जब क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़ा करो, वरना दुनिया क्रैश हो जाएगी, ठीक है। अब एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार। ये तो स्टोरी है एक IITian की, जिन्होंने लास्ट के 4-5 महीने जम के पढ़ाई करी। 16 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े, 19 घंटे पढ़े, 24 घंटे तक पढ़ रहे थे वो, सोना भूल गए। उनकी 1000 के अंदर रैंक आ गई, वाओ, वेरी मोटिवेशनल। बट उनसे पूछिए प्रूफ कहाँ है कि आप 16 घंटे पढ़े हो, हमने तो देखा नहीं आपको, सही बात है कि नहीं। अब हम कैसे मान ले कि आपने सही में पढ़ा था कि नहीं। क्या पता आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, आपने बस वीडियो को क्लिकबेट बनाने के लिए बोल दिया। दूसरी चीज़, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप लास्ट के 4 महीने 16 घंटे पढ़े तो वो कितना हो गया, 8 महीने अगर आप 8 घंटे पढ़ते उसके बराबर, 1 साल में 6 महीने पढ़ते उसके बराबर, 24 महीने में 3 घंटे पढ़ते उसके बराबर। तो आपको यही क्यों करना था, डेली 3 घंटे पढ़ लेते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 16 घंटे वाली जो बातें हैं बकवास हैं, इस पर मत विश्वास करा करो। 8 घंटे पढ़ सकते हो डेली, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है। अभी 16 घंटे के चक्कर में अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर लोगे। अब आगे चलते हैं, ये तो होगा स्कैम्स की बात। अब भाई क्या सभी स्कैम होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन दुनिया को कैसे देखते हैं, या तो वाइट या ब्लैक, या तो बिल्कुल बुरा होगा या बिल्कुल सफ़ेद होगा, ठीक है। बट रियलिटी बीच की होती है, हमेशा याद रखो। कोई तो 100% सही भी नहीं होता, कोई 100% गलत भी नहीं होता, कहीं नहीं कहीं बीच में लाया करते हैं कुछ लोग स्कैमर लोग इधर ज़्यादा लाया कर देते हैं, और कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर इधर लाया करते हैं। तो हर कोई इन्फ्लुएंसर स्कैमर भी नहीं है, और जो हर कोई टीचर वगैरह हैं वो बुरे भी नहीं है, हमेशा याद रखो। तो डिसाइड कैसे करें बेस्ट क्या है, रिव्यू करो भाई, सिंपल एज दैट। किसी से पूछो, किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो या फिर कुछ भी कोर्स अगर आपको लेना है, किसी की गाइडेंस सुनिए, रिव्यू लो ना, जो उनसे पहले पढ़ चुके हैं या फिर पिछले साल का कुछ रिकॉर्ड रहा हो, पूछो जो जेन्युइनली, जिससे पैसे नहीं खिलाए गए, जेन्युइन बता रहा है उसकी, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई काफ़ी बुक्स हैं इनफ, आप बुक सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी करिए। YT पे इतना कंटेंट आ गया अब तो भाई, फ्री में लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, 1 शॉट वीडियोस, फ़ायदा उठाओ भाई, हमारे टाइम नहीं था ये, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, जो बहुत सारे जो कुक्स होते हैं या फिर शेफ़ मान लो, जब एक ही डिश को बनाते हैं तो वो डिश ख़राब हो जाती है, क्योंकि सबको अपना स्वाद घुसाड़ना होता है, इसलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग भी नहीं करनी चाहिए अपने दिमाग को। बस 1-2 का सुनो, जिसका मतलब आपके साथ रेजोनेट कर जाए उसको फॉलो करो, सिंपल एज दैट। बाकी आइडेंटिफाई करो स्कैम्स, पता चल जाता है भाई स्कैम कौन सा है। कुछ लोग ऐसी अनरियलिस्टिक बातें कर देते हैं कि मैं भाई 24 घंटे पढ़ रहा था दिन में तब मेरा IIT निकला, और वहीं पे एक बंदा बोल रहा है कि मैं डेली 7-8 घंटे पढ़ता था और IIT निकला।
बताओ इसमें स्कैम कौन सा है और कौन सा रियल है, ये तो बता सकते हो ना। और डायरेक्ट ट्रस्ट किसी पे भी मत करो, मेरे पे भी मत करो। मैं ये जितना भी वीडियो में बोला आप एक बार सर्च करो गूगल पे कि इसने सही बोला भी है कि नहीं, मैं कैसे मान लूँ। हमेशा ये डाउट होना चाहिए आपको कि मैं क्यों मानूं। सर्च करो, खुद से देखो, हाँ बंदे ने सही जगह से उठाया है तो सही बोल रहा है, ऐसे करते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ याद रखो, अभी आप 17 से 18 या 19 साल की आयु होगी आपकी, ठीक है। हम 25 की उम्र पे आ चुके हो और लाइफ अभी भी स्ट्रगल भरी है। मैं बताता हूँ, जब आपकी उम्र के थे हम तो जेई के लिए लड़ाई चल रही थी, बैकलॉग्स क्रिएट हो रही थी, प्रेशर ही प्रेशर था, पढ़ाई का टेस्ट आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी अब की लाइफ में प्रमोशन कम मिलेगा, वर्कलोड इतना है भाई, ऑफिस का काम से छुट्टी नहीं मिल रही, बॉस रोज कॉल कॉल करके परेशान कर देता है, संडे को भी काम करा रहा है, लाइफ बोरिंग हो गई है क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती थी। हमें याद है स्कूल के टाइम समर वेकेशन विंटर वेकेशन होती थी, कॉलेज के समय अगर आपको नहीं पता तो सेमेस्टर ब्रेक होते हैं, बट जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हैं तो छुट्टियां गायब ही हो जाती हैं। बिल्कुल ही ऐसी विंटर वेकेशन नहीं होती, आप बस छुट्टी पेड लीव ले सकते हो आप, वैसे तो छुट्टी होती है ऐसा नहीं है, बट हाँ कम होती जाती है। वही है, लाइफ ऐसी चलती है। तो एक चीज़ याद रखो, एक बहुत ही प्यारा कोट था हेलन केलर के बारे ने दिया था, अगर आपको पता हो तो, उनकी बुक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, पढ़ सकते हो आप लोग। उसमें लिखा था उन्होंने कि लाइफ इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। तो भाई जेई के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, जब इतने सारे स्कैम अभी चल रहे हैं आगे भी और स्कैम है। आगे आपका डीएसए का कोर्स का स्कैम शुरू हो जाएगा कि भाई कोडिंग सीख लो, ये कर लो वो कर लो, इस इधर भी स्कैम है। अब किसी दिन इसको भी अपन पर्दाफाश करेंगे। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं आई तो डिसलाइक करिए, अगर अच्छे से आई है तो सब्सक्राइब भी करिए। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के ऊपर, ज़रूर से बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।